सभी प्यारे भाई बहन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी आज 17वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 17वीं क्लास है। और हमारा टॉपिक जो चल रहा है संज्ञा। हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं। 16वीं क्लास में हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने दो संज्ञा पढ़ ली थी, आपकी जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि संज्ञा के भेद, यदि आपसे पूछा जाए मुख्य रूप से या फिर रचना के आधार पर या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं, तो आप बता देंगे कि 3 भेद है संज्ञा के। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कामता प्रसाद के अनुसार संज्ञा के भेद, क्लियर, तो आप बता देंगे 3। और नॉर्मल पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब 5 बताएंगे। 5 संज्ञा में से हम लोगों ने 2 संज्ञा पढ़ ली है, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज हम लोग तीसरी संज्ञा पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा, है ना। वहीं से हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिंदी आता है, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। फिर चाहे आप यूपी पेट, सीटेट, यूपी बीएड, एसआई, लेखपाल, वीडियो एग्जाम, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल साबित होगी। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। 2 संज्ञा हम लोगों ने पढ़ ली है। नंबर 3 पे आप लोग हेडिंग डालेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या? नंबर 3 हेडिंग डालेंगे भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। जिन संज्ञा शब्दों से, क्या? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के भाव, दशा, गुण, क्या? किसी वस्तु के भाव, दशा, गुण आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से आपके किसी के भाव का पता चले, गुण का पता चले, दोष का पता चले, तो उन शब्दों में क्या होता है, आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। अब क्वेश्चन एक ये भी पूछ लिया जाता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे हुआ है या कैसे होता है, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो देखेंगे इसका निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है कैसे हुआ है। जातिवाचक संज्ञा या फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से होता है। कैसे? भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों से होता है। क्लियर? अब उदाहरण से समझेंगे। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से कैसे होता है ना। तो देखेंगे सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से कैसे होता है। जैसे मान लीजिए जातिवाचक संज्ञा, है ना। जातिवाचक संज्ञा में जैसे आपका शब्द होता है, क्या होता है, मित्र हुआ। जातिवाचक में क्या, जैसे आपका मित्र हुआ, मित्र जो है क्या है आपका जातिवाचक है ना। मित्र हुआ, शत्रु हुआ, है ना। ये शब्द कैसे हैं आपके जातिवाचक शब्द। मित्र, शत्रु, मानव, है ना। मित्र हो गया, शत्रु हो गया, मानव हो गया। अब इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा, देखिए। तो मित्र शब्द में क्या आप ता प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्रता। जो मित्र शब्द है ये है आपका जातिवाचक संज्ञा, और मित्र जातिवाचक संज्ञा से क्या बन गया आपका मित्रता भाववाचक संज्ञा। क्लियर? इसी तरह शत्रु से क्या हो जाएगा आपका शत्रुता हो जाएगा, है ना। मानव से क्या हो जाएगा मानवता हो जाएगा। ठीक, तो ये है आपके जातिवाचक संज्ञा से बनने वाले शब्द। अब सर्वनाम से कैसे बनेंगे, सर्वनाम से कैसे बनेंगे, सर्वनाम से देख लेंगे आप। सर्वनाम क्या होते हैं आपके, सर्वनाम
सर्वनाम क्या होते हैं? मम, अपना, यही तो होते हैं ना सर्वनाम। जैसे आपका अपना शब्द है, अपना है ना, और क्या है? मम है, ये आपके सर्वनाम है ना। अब जैसे अपना में क्या आप लगा देंगे? अपना सर्वनाम में अपनत्व, क्या हो जाएगा इसका? अपनत्व हो जाएगा, या फिर हो जाएगा आपका अपनापन। क्या? अपनापन, है ना। इसी तरह मम में क्या हो जाएगा? ममता हो जाएगा, ममता या फिर ममत्व, है ना। इस तरह से सर्वनाम से आपकी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसका मतलब ये है, देखो, मित्रता, शत्रुता, मानवता, अपनापन, ममता, कुल मिला के इसका मतलब ये है जो अदृश्य हो, दिखाई ना दे। जिन शब्दों में अदृश्यता हो, मतलब दिखाई ना दे। यहाँ पर क्या है? मित्रता आपको दिखाई देती है, एक भाव ही तो है मित्रता का, है ना। शत्रुता एक भाव ही तो है। कुल मिला के इसको लिख लेंगे जो अदृश्य हो, है ना, जो अदृश्य हो, दिखाई ना दे। जो आपका अदृश्य हो, दिखाई ना दे, है ना, वहां पर आपकी क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा से हो गया, सर्वनाम संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से हो गया आपका भाववाचक संज्ञा बन गई, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा हो गई, बन गई। विशेषण से अब हम लोग देखेंगे विशेषण से। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप छाप लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखेंगे विशेषण से कैसे बनता है। विशेषण शब्द होते हैं आपके, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है ना। विशेषण से, विशेषण जैसे मान लीजिए आपका क्या होता है? कठोर शब्द होता है ना, कठोर, कठोर शब्द, है ना। सुंदर, सुंदर क्या होती है? विशेषता ही तो होती है। सुंदर हो गया आपका, कठोर हो गया। कठोर से क्या बन जाएगा? कठोरता हो जाएगा आपका, है ना। इसी तरह सुंदर से सुंदरता हो जाएगा, है ना। तो ये हो गए आपके विशेषण से बनने वाले शब्द। और इसी तरह आपके क्रिया से बनने वाले शब्द हो जाएंगे। क्रिया से कौन से बनेंगे आपके? जैसे लिखना, है ना, पढ़ना। पढ़ना से आपका बन जाएगा, पढ़ना से क्या बन जाएगा? पढ़ाई बन जाएगा, भाववाचक, है ना। लिखना से क्या बन जाएगा? लिखाई बन जाएगा। लिखना से लिखाई हो जाएगा, है ना। पढ़ना से पढ़ाई हो जाएगा, लिखना से लिखाई हो जाएगा। इसके बाद जैसे आपका घबराना होता है ना, घबराना से क्या हो जाएगा? घबराना में आहट प्रत्यय लग जाएगा, घबराहट हो जाएगा, घबराहट हो जाएगा, है ना। इस तरह से। और अव्यय शब्दों से, अव्यय का भी देख लीजिए। अव्यय से किस तरह से होता है? अव्यय होते हैं जैसे आपके निकट, है ना। निकट से हो जाएगा आपका, निकट से क्या बन जाएगी भाववाचक संज्ञा? निकट से बन जाएगा आपका निकटता, निकटता बन जाएगा। इसी तरह दूर से हो जाएगा आपका दूरी, दूर से क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा, है ना। तो ये हो गए आपके भाववाचक संज्ञा। अब आप अच्छे से भाववाचक संज्ञा को पहचान लेंगे। जैसे कठोरता, सुंदरता, पढ़ाई, लिखाई, घबराहट, है ना, जो प्रत्यय लगे हुए शब्द होते हैं उनमें होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आप अच्छे से समझ गए, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब आगे पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक, इसको छापिए जल्दी से। इसके बाद अगला नंबर है आपका नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक क्या होता है। समूहवाचक संज्ञा वो होती है जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के समूह का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के शब्दों का, एक ही जाति के समूह का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक ही जाति का समूह, समझ रहे हैं ना। जैसे हो गया आपका सेना, बल, पुलिस, भीड़,
है ना, इस तरह के शब्द। तो उदाहरण में लिख लेंगे आप लोग, इसके उदाहरण में लिख लेंगे कौन से शब्द आते हैं आपके, जैसे आपका सेना हो गया, है ना, भीड़ हो गया, भीड़ हो गया, बल हो गया, टुकड़ी हो गई। कहते हैं ना कि एक टुकड़ी, पीएसी बटालियन में टुकड़ी बोला जाता है, एक टुकड़ी हो गई, है ना, भीड़ बल टुकड़ी। गट्ठर हो गया, गट्ठर हो गया, गुच्छा, है ना, गुच्छा, गट्ठर, भीड़, पुलिस आ जाएगा इसी में आपका, पुलिस हो गया, कमेटी भी आ जाएगा, कमेटी। परिवार हो गया आपका, परिवार इसी में आ जाएगा, झुंड आ जाएगा, झुंड। पंचायत, है ना, पंचायत, परिवार, झुंड, पंचायत, गिरोह, है ना। ऐसे शब्द जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के समूह का बोध होता है, वहां पर आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक, इसके बाद अब आप लोग नंबर 5 हेडिंग डाल लेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। परिभाषा में लिखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों को हम क्या, जिन संज्ञा शब्दों को हम नाप तौल सकें, नाप तौल सकें, परंतु गिन ना सकें। क्या? परंतु गिन ना सकें। ऐसे संज्ञा शब्दों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या आ जाएगा, इसमें नापने तौलने वाली वस्तुएं इसमें आ जाएंगी। जैसे आपके सोना हो गया, सोना, चांदी, दूध, दही, है ना, नापा तौला जाता है। दूध, दही, पानी, डीजल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल। एक आपका तेजाब, तेजाब शब्द है आपका, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है ना। तेजाब हो गया लोहा, लोहा, तांबा, अनाज हो जाएगा आपका इसी में, है ना। अर्थात ऐसी संज्ञा जिनको नापा तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, उन संज्ञा शब्दों को क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। उन संज्ञा शब्दों में क्या होता है आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक, अब देखिए कुछ ऐसे शब्द जो आपको सुनने में तो व्यक्तिवाचक लगेंगे लेकिन उनमें होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए, और कुछ ऐसे शब्द जो आपको सुनने में जातिवाचक लगेंगे लेकिन वो व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे कलयुग में बहुत सारे हरिश्चंद्र, है ना, कलयुगी हरिश्चंद्रों से बचिए। तो हरिश्चंद्र वैसे तो एक नाम है व्यक्तिगत, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कलयुगी हरिश्चंद्रों से बचकर रहना चाहिए। मतलब हरिश्चंद्रों की एक जाति हो गई, यहाँ पर एक जाति को दर्शा रहे, है ना। तो ऐसे जहां पर शब्दों का प्रयोग हो वहां पर आप ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे गोस्वामी, जैसे आपका बोला जाए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, गोस्वामी ने रामचरितमानस की रचना की। ठीक, ऐसे अगर क्वेश्चन मतलब ऐसे शब्द आ जाए, वाक्य आ जाए, तो वहां गोस्वामी तो एक जाति होती है लेकिन वहां पर किसी एक के लिए बोला गया है, किसी एक के लिए बोला गया है, तो वहां पर आपकी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, इनमें आप समझ लेंगे। क्लियर? तो साथियों, आज हमारा संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।
है ना। तो यदि क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ से निश्चित ही मदद मिलेगी, है ना। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपको क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, पसंद आ रही है या फिर पसंद नहीं आ रही है। क्लियर। तो साथियों आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।